जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 326 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने उसका श्रवण किया। श्री राम जी चारों भाइयों सहित का विवाह संपन्न हो चुका है। अब आगे का प्रसंग आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। श्याम शरीरों सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जाबक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रवि दामनी ज्योति। कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। यानी पवित्र मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जने उमा छवि दे, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत व्यासाज सब साजे, उड़ायत उड़ भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर का सोती, धुआं चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांक सोती यानी जनों की तरह सुशोभित हैं, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं। अब मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर बिरकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुर चिरता निवासा। सुंदर बिरकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुरु चिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभा दे रहा है। गाते मणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही।
पुरनारी सुंदरी बड़ही, बिलो की सब तिन तोड़ही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसही सूर, मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ, सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हों को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोवरैया ने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लहकोरी गौरी सिखाव राम ही सिय मन सारद कहे, रनिबा सुहास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोवर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू को परस्पर खिलाना ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिबास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम और सीता जी को देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बलि बिलोकनी बिरा भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनबास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर उसके बाद वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनबासे में लिवा चली। कोवर की परंपरा मिथिलांचल में है ही। शादी के बाद लड़के लड़की को उसके कुल देवता के घर में लाकर पूजा पाठ कराया जाता है। यही कोवर का यहाँ भी चर्चा हुई है। उस समय तेहि समय सुनिए आशीष जहत नगर नव आनंदु महा, चिरुचुए चोरी चारु चरियो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनि से देव बिलो की प्रभुदुंद बिहनी, चले हरसी बारसी पर सुन निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हो। जोगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दूधवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। यानी सखियां जो है सीता जी चारों बहनों को
जनवासी की ओर लेके जा रही हैं और सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी जय जयकार कर अपने लोक में चले गए। सहित बधू तिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेऊ जनु जनबास, सियावर राम जय जय राम। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए, यानी राजा दशरथ के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनबासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेब नार बही बहु भांति, पुनि जेब नार बही बहु भांति, पटे जनक बुलाए बराती, परत पामरे बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सब के पाए पखारे, जथा जोगू पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सिलुसने उजाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बौरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु गोए, तनिया भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृपदिन्ने, बोली सुपकारी सब लिन्ने, सादर लगे परन पन बारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की किल लगाकर बनाई गई थी। सुपोधन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सब के परसिगे चतुर सुआर विनीत। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी, सुगंधित गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंचकमल करी जेबन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक पड़े पकवानी, सुधा सरिस नहीं जाहि बखानी। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय सोहा, अपनाय सोहा, ब्यानाय सोहा, उदानाय सोहा और समानाय सोहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। गाली का गाना भोजन जब प्रारंभ हुआ तो सुंदर स्त्रियां, जो शादी विवाह में होता है मिथिला क्षेत्र में,
गाली पढ़ी जाती है गीत के रूप में, वही सब हो रहा है। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। कौन? राजा दशरथ। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? चार प्रकार के चर्ब, शोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पौरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं, दे नहीं है, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनी मुसहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया, ना हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनवा से ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमोड़ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। तो मैं बालकांड के दोहा 329 पर विश्राम लेता हूँ। आपने देखा भोजन, सभी बारातियों को भोजन परोसा गया और सुंदर स्त्रियाँ गाली गा रही हैं, जिसे सुनकर राजा दशरथ हंस रहे हैं, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो बंधुओं, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही अगर आपने दिनेश की वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा।